मेरे कानों में ईयरफोन लगे थे और मेरे दिमाग में दो नाम लगातार गूंज रहे थे, रोशन और दीप। 1 महीने पहले ही दीप ने मेरा दिल तोड़ा था, लेकिन गलती उसकी नहीं थी। लेकिन परिस्थितियों ने ही हमारे संबंध को खत्म कर दिया था। दीप के माता पिता ने उसके फोन पर मेरा मैसेज देख लिया था और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे फोन करके न जाने क्या क्या कहा था। बहुत बुरा भला कहा था। मैं जानती थी कि उसके माता पिता के हर दिन के तानों के कारण घर में दीप का भी जीना मुहाल हो गया था। फिर उसने ही मुझे संबंध तोड़ लेने को कहा था। मैं बहुत रोई थी और वो भी काफी देर तक आंसू बहाता रहा था। और फिर कुछ दिन के बाद मेरे सबसे अच्छे दोस्त रोशन ने अपना दिल मेरे सामने खोल दिया और अपने प्रेम का इजहार कर दिया। वो मुझे बहुत प्रेम करता था, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं ग्लानि थी। लेकिन फिर भी मैंने उसका प्रेम स्वीकार किया। धीरे धीरे मैं रोशन के साथ सहज होने लगी। वो तो मुझे पागलपन की हद तक ही प्रेम करता था, लेकिन मैंने कभी उसके लिए अपने मन में वैसा महसूस नहीं किया था। और फिर अचानक ही एक दिन दीप वापस आ गया। उसने मुझसे कहा कि अब उसको उसके माता पिता की भी परवाह नहीं थी और वो मेरे साथ ही होना चाहता था। मैं तो तब भी उसको प्रेम करती थी, इसलिए मैं उसको इनकार नहीं कर पाई और फिर मैंने रोशन से अपना संबंध तोड़ लिया। मुझे इस तरह से रोशन का दिल तोड़ने का बहुत अफसोस था और मैं ग्लानि से भरी हुई थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, क्योंकि मैं दीप से बहुत प्रेम करती थी और वो भी मुझे पागलपन की हद तक प्रेम करता था। जो कुछ भी हुआ था उसके लिए अब मैं सिर्फ पश्चाताप ही कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं जानती थी कि दोष सिर्फ मेरा नहीं था। मैं सोचती थी कि रोशन मेरी हालत समझ जाएगा, लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख यह था कि मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया था। अब जब मैं ये लिख रही हूँ, मेरे आंसुओं से डायरी का ये पन्ना भीग रहा है, लेकिन मैं रो क्यों रही हूँ? मैं तो रोशन से प्रेम करती ही नहीं थी। ये भाग रोशन की डायरी से लिया गया है। मेरे कमरे का दरवाजा बंद था और मैं अपने फोन पर उदास गीत सुन रहा था। कमरे की बड़ी बत्ती जल रही थी और सिर्फ नाइट लैम्प जल रहा था। मेरे कमरे का वातावरण भी उदास था। मैं तकिए में मुंह छुपाकर अपने बिस्तर पर पड़ा था। मेरे आंसुओं से तकिया गीला हो गया था। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह से खंडित हो चुका था। रोशन, नीचे से मेरी मम्मी मुझे बुला रही थी। मैंने उनको जवाब देना चाहा, लेकिन मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकले। मेरी मम्मी ने फिर कहा, रोशन बेटा आओ, डिनर तैयार है। इस बार मैंने भी जवाब दिया, मम्मी मुझे भूख नहीं है। माँ ने गुस्सा करते हुए कहा, बेटा ये क्या बात हुई कि मुझे भूख नहीं है? पिछले 3 घंटों से तुम दरवाजा बंद करके पढ़ रहे हो। जल्दी आओ और कुछ खा लो, नहीं तो बीमार हो जाओगे। मम्मी मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ। एक लड़की ने मेरा दिल तोड़ दिया। कहना तो मैं ये चाहता था, लेकिन मुंह से निकल गया, मम्मी प्लीज मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगा। मैं अपने कमरे में रोता रहा और उस व्यक्ति को कोसने लगा जो इस सब के लिए दोषी था। लेकिन मैं समझता हूँ, जिस तरह मैं प्रिया से प्रेम करता था, उसी तरह से प्रिया दीप से प्रेम करती थी। मैं प्रिया को श्राप देना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया। उसने कभी मेरा फायदा तो नहीं उठाया था, और फिर उसने तो मुझे कभी ये भी नहीं कहा था कि वो मुझे प्रेम करती थी। उसने मुझे कहा था कि वो मेरे प्रेम को सिर्फ इसलिए स्वीकार रही थी क्योंकि वो जीवन को चलाना चाहती थी। वो धोखेबाज नहीं थी, ये तो मेरा भाग्य ही था। अब तो मैं बस यही कामना करता हूँ कि दीप उसको कभी भी धोखा ना दे और उसके दिल को ना तोड़े। मैंने दूसरे कॉलेज में दाखिला ले लिया ताकि मेरी प्रिया से मुलाकात ना हो पाए। 3 बरस गुजर गए और मैं मास्टर्स की डिग्री की पढ़ाई में व्यस्त था। मैंने अपने डैडी की कंपनी में भी काम संभालना शुरू कर दिया था। एक दिन मैंने दीप को उसकी कार में हमारी कंपनी के सामने से जाते हुए देखा। कार में उसके साथ एक लड़की बैठी थी। मैंने ना चाहते हुए भी अपनी कार उसके पीछे लगा दी। कुछ देर के बाद उनकी कार एक रेस्टोरेंट के सामने रुकी। दीप ने नया सूट पहना था और वो लड़की लाल साड़ी में थी।
और उसकी मांग में सिंदूर था। मैं देखते ही समझ गया कि दीप की उस लड़की से के साथ नई नई शादी हुई थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? प्रिया कहाँ थी? वो दीप की पत्नी क्यों नहीं थी? शाम को ही मैं 3 वर्षों के बाद बिना झिझक प्रिया के घर पहुंच गया। उसके मम्मी डैडी मुझे स्कूल के जमाने से ही जानते थे। मैंने उनसे प्रिया के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रिया ऊपर उसके कमरे में थी। उन्होंने मुझे ऊपर ही चले जाने को कहा। मैं ही पूछ बैठा, आंटी प्रिया की शादी नहीं हुई क्या? नहीं बेटे, उसके भाग्य में शायद धोखा ही था। कितना समझाया कि उस लड़के के साथ समय बर्बाद मत कर, पर नहीं मानी। उस लड़के का क्या नाम था उसका? हाँ, दीप के मम्मी डैडी ने जब दीप को जायदाद से बेदखल करने की धमकी दी तो वो उनकी इच्छा की लड़की से शादी करने को तैयार हो गया और हमारी प्रिया को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। आंटी, ये तो बहुत बुरा हुआ। प्रिया के पापा ने कहा, हाँ बेटा, बस 1 हफ्ते पहले ही दीप की शादी हुई है और तब से ही कमरे में बंद रो रही है। न खाती है न पीती है। तुम ही कुछ समझाओ। तुम्हारी तो वो सबसे अच्छी दोस्त थी, स्कूल और कॉलेज में भी। मैं 1 घंटे के बाद जब ऊपर से नीचे आया तो प्रिया मेरे साथ थी और वो मुस्कुरा दी थी। उसके मम्मी डैडी हैरान हो गए। मैंने तुरंत कहा, आंटी जी, अब जल्दी से हम दोनों को कुछ खिला पिला दीजिए, क्योंकि अब प्रिया को मुझे अपनी मम्मी और पापा से भी मिलवाना है। प्रिया के मम्मी और पापा मेरा मुंह देखते ही रह गए। उसकी मम्मी जल्दी जल्दी रसोई की तरफ चल दी। खा पी लेने के बाद मैंने निर्भीक होकर कहा, अंकल जी, आंटी जी, मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूँ, अगर आप लोग अपना आशीर्वाद दे दे तो। दोनों ही एक साथ बोल पड़े, बेटा बेटा, ये कैसे? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हम तो कॉलेज के दिनों में भी यही चाहते थे। इससे पहले वो कुछ बोलते, मैं दोनों के पांव छूकर प्रिया को हाथ से पकड़कर बाहर ले आया और उसको प्यार से कार में बैठाकर अपने घर की तरफ चल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।